अभी बहुत विवाद चल रहा है राम मंदिर को लेकर। उस विवाद में अभी रिसेंट जो शंकराचार्य है वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मंदिर पूरा नहीं है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। तो ये जो विरोध कर रहे हैं, तो ये विरोध का मूल कारण क्या है? ये विरोध का मूल कारण है कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। कोई शास्त्र मूल कारण नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो रामेश्वरम की जो स्थापना हुई थी, वहाँ पे पहले मूर्ति की स्थापना हुई थी, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो गया था। उसके बाद वहाँ पे रामेश्वरम जो मंदिर है वहाँ बना। जो भी वो तर्क दे रहे हैं वो तर्क काटा जा सकता है। वो बोल रहे हैं शास्त्र ऐसा कहता है, शास्त्र ऐसा कहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो शास्त्र लिखने वाला है, जो गुरु है, वो शास्त्र से भी ऊपर होता है। गुरु जो कह देता है वही सत्य हो जाता है, वही शास्त्र हो जाता है। और गुरु क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। आप किस भाव से कर्म करते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। बाहर आप कुछ भी आप कर्म कर रहे हैं वो मायने नहीं रहता है, वो मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? किस भाव से आप कर्म कर रहे हैं। तो शंकराचार्य तो कर्मकांडी नहीं थे, वो तो ज्ञान मार्गी थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे अरंगा वो डाल रहे हैं, वो अरंगा का जो मेन बुनियाद है वो ये है कि उनको पूछा नहीं गया, उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, और इसलिए वो नाराज़ हैं और इसलिए वो ये सब बोल रहे हैं। जैसे कोई शादी होता है तो उसमें फूफा जी को अगर इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है तो क्या हो जाता है? वो रुष्ट हो जाते हैं और फिर वो तरह तरह का बात बोलते हैं। वो डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं। एक तो शंकराचार्य जी बोले कि वहाँ जाके हम क्या करें, कि हम ताली बजाएंगे, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हम ताली बजाएंगे। एक तो उनके मुख से निकल गया, और दूसरा जो है वो शास्त्र का बात बोल रहे हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है। कैसे भी वो चाह रहे हैं कि वो मोदी जी उनका बात माने। ये जो कहने का जो तात्पर्य है वो यही है। अब जैसे लोग बोल रहे हैं कि जब तक मंदिर बना नहीं पूरी तरह से, तब तक प्राण प्रतिष्ठा, तब तक जो मूर्ति है स्थापित नहीं करना चाहिए। प्राण को वहाँ पे डालना सही नहीं है, क्योंकि जो मंदिर है वो तो शरीर है भगवान का, और मूर्ति क्या है? जीवात्मा है, वो तो प्राण है। तो जब तक शरीर तैयार नहीं हुआ है तब तक प्राण को डालना सही नहीं है। तो ठीक है, आपकी बात, इसको तर्क को मैं, इसका तर्क का अकाट नहीं है, इसको काटा जा सकता है। इसका तर्क को ऐसे काटा जा सकता है कि सोचिए अगर कि ठीक है, सब कुछ आप बनाने के बाद आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और कल को मंदिर में पेंटिंग ही करना हो, या कुछ जो ध्वजा है वो गिर गया, या फिर से आंधी तूफान आया गिर गया, तो फिर उसमें अगर ध्वजा को लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उस प्राण को फिर से हटाना पड़ेगा, और फिर कोई ऊपर चढ़ेगा और फिर वो ध्वजा लगाएगा, फिर प्राण को फिर लाना पड़ेगा, उसको फिर प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। कोई अगर आदमी का हाथ टूट जाता है या ऑपरेशन करना होता है, कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो क्या उसका प्राण को पहले निकाल लिया जाता है और फिर हाथ को ठीक किया जाता है, या कोई ऑपरेशन किया जाता है, फिर उसके भीतर प्राण लाया जाता है? ऐसा होता है क्या? तो ये जो तर्क है ये ऐसा नहीं है कि वो अकाट तर्क वो दे रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं बार बार शास्त्र का जो हवाला दे रहे हैं। शास्त्र स्टेटमेंट है और गुरु स्टेट है। कृष्ण गीता से आया या गीता कृष्ण से आया। कृष्ण जो बोल दिए वही गीता हो गया।
और कृष्ण बार बार उस गीता में भाव का जिक्र कर रहे हैं। किस भाव से आप कर्म कर रहे हैं वो मायने रखता है। युद्ध में बहुत सारा हिंसा हुआ, दोनों तरफ से हिंसा हुआ। बाहर से तो लग रहा है कि कृष्ण भी छल किए, है ना, तो लोग बोले कि ये तो अधर्म किए, ये तो छल किए। लेकिन फिर जो गहराई रूप से जानता नहीं है, जो निष्काम कर्म को समझता नहीं है, जानता नहीं है, वही इसको अच्छे से समझ नहीं पाएगा। उसके लिए ही होगा कि कृष्ण तो अधार्मिक आदमी है, वो तो हिंसक है। लेकिन जो निष्काम कर्म को समझेगा, जानेगा, जो भाव के अर्थ को समझेगा कि भाव क्या होता है, कर्म के पीछे जो भाव है वही डिसाइड करता है कि आपका जो कर्म है वो धर्म पे है या अधर्म पे है। कोई शिक्षक अगर डांटता है स्टूडेंट को या मारता है तो किस भाव से मार रहा है ये मायने रखता है। अगर उसको सुधारने के लिए मार रहा है या डांट रहा है तो धर्म पे है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव है। स्वार्थ भाव से आप कोई भी कर्म कर रहे हो, यहां तक कि आप शास्त्र के अनुरूप ही कर रहे हो, जो शास्त्र कह रहा है वैसा ही कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो भाव है वो स्वार्थ भाव है, तो वो कर्म गलत है। लेकिन अगर ऑपरेशन भी करना पड़ रहा है, ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, लेकिन भाव क्या है कि पेशेंट का जो डिजीज है वो क्योर हो जाए, तो फिर वहां पे वो धर्म पे हो जाता है, वो कर्म जो है वो धर्म पे हो जाता है। तो यहाँ पे जो शास्त्र का हवाला दे रहे हैं ये सब तो सिर्फ बाहरी दिखावा है, बात है। वो डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं कि हमें इसमें नज़रअंदाज कर दिया गया है। और हाँ, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया ये भी मैं देख रहा हूँ। नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब नज़रअंदाज कर भी दिया गया है। तो बड़प्पन तो इसी में होता है कि वो चुप रहते, वो कुछ बोलते नहीं। नहीं जाना था तो नहीं जाते, लेकिन जब ये इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, इसका मतलब उन्हें आघात हुआ है। जबकि इतने बड़े जो पद पे बैठे हुए हैं शंकराचार्य, वहाँ पे आघात होना नहीं चाहिए था। वहाँ पे तो ये सब से आप ऊपर हो चुके हैं, ये सब आपको आघात नहीं होना चाहिए था ये सब बातों से, लेकिन आप आघात हुए हैं और यही जो दर्द है ये बयां कर रहे हैं आप। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता है, कोई भी बड़ा चीज़ इवेंट होता है तो उसमें बहुत लोग नाराज़ भी होते हैं। लोगों का जब शादी भी होता है, छोटा मोटा अपने छोटा लेवल पे भी जो शादी होता है उसमें आप हर एक को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, बहुत लोग खिलाफ भी होते हैं। अब राम मंदिर बन रहा है तो स्थापना कर दिया जा रहा है तो क्या होगा, टूरिज्म स्टार्ट हो जाएगा, लोग वहाँ जाने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा होगा, वहाँ के जो लोग हैं उसको फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, तो अच्छा ही होगा। अगर इस भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर किया जा रहा है तो वो गलत नहीं है। कोई भी काम में विरोधी तो होंगे ही, और चूंकि ये बहुत बड़ा काम है तो सबको आप साथ में लेकर नहीं चल सकते हो, सबको आप खुश नहीं कर सकते हो। सबको एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज, यही आप काम कर सकते हो। सबको आप खुश नहीं कर सकते हो, फूफा जी नाराज होंगे। मैं सबको आदर करता हूं, सबका सम्मान है, लेकिन जो असली कारण है मैं बताना चाह रहा था कि ऐसा कोई बात नहीं है कि मंदिर अधूरा है या इसकी वजह से प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जा सकता है। रामेश्वरम में पहले प्राण प्रतिष्ठा हुआ और फिर रामेश्वरम का मंदिर बना। कहाँ से वो ये जो कर्मकांड की बात वो कर रहे हैं? जब मंडल मिश्र से आदि गुरु शंकराचार्य शास्त्र पे वार्तालाप करने गए थे, उस समय वेदास को ही लोग
प्रमाण मानते थे, वेद को ही लोग प्रमाण मानते थे। और वही मंडल मिश्र वेद को ही प्रमाण मान रहे थे, कर्मकांड को ही प्रमाण मान रहे थे। लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य कर्मकांड को काटते हुए ज्ञान की स्थापना किए, जीव और ब्रह्म एक है उसकी स्थापना किए। तो जो शंकराचार्य का जो मेन जो श्लोक है वो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। जीव के भीतर ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। सिर्फ मायावश अविद्यावश वो अपने आप को शरीर समझ बैठा है, वही अहंकार है। अहंकार हटते ही जीव ही शिव हो जाता है, जीवात्मा ही परमात्मा हो जाता है। तो ये कब से कर्मकांड की बात करने लगे? यहां पे डायरेक्ट इनकी नाराजगी दिख रही है और ये नाराजगी में जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए था। इतना अच्छा मौका है, लोग भगवान राम के मंदिर के लिए इतने दिनों से इंतजार में थे और आज वो वैदिक परंपरा जाग रहा है। धर्म जो बुनियाद था पहले, हमारा जो वैदिक जो भारत था उसका बुनियाद धर्म था, वही आज जाग रहा है। हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। राजनीति में भी अगर धर्म है तो गलत नहीं है, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति में अगर धर्म है तो वो सही है, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। उसमें हमें एक साथ सपोर्ट करना चाहिए। सनातन धर्म में राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं। अगर उनकी मूर्ति की स्थापना हो रही है तो हमें सच्चे भाव से उसका समर्थन करना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी मुझे किसी के प्रति राग और द्वेष नहीं है। जो मूल कारण था मैंने बताया। तो ठीक है। जय श्री राम, जय सिया राम।